इससे पहले वीडियो में हमने ये सेम क्वेश्चन कंप्लीट किया है, लेकिन एल्जेब्रिकली सॉल्व किया है। ठीक है, वहाँ पर हमने आपको बोला था कि इसको मैं मेथड 2 से भी बताऊंगा, जो कि ग्राफिकली सॉल्व होगा। तो ग्राफिकली में केवल हम यहाँ पे आपको इतना पोर्शन करके दिखाएंगे कि हाउ टू गेट गॉफ फंक्शन, कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शन। इसको बहुत ध्यान से देखना, जेई के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शन या थ्री फंक्शन, सबसे ज़्यादा आता है। मतलब एडवांस तो हमेशा क्वेश्चन पूछता है। अब जो मेथड 2 है, जो ग्राफिकली हम सॉल्व करेंगे, उसमें एक चीज़ का ध्यान रखना बेटा कि अगर आपसे कोई कहे कि गॉफ फंक्शन निकालना है, ग्राफिकली हम जाना चाहते हैं, इतने पार्ट दे रखी, ब्रांचेस दे रखी हैं इसके एफ और जी के, ये ग्राफ ऐसे हो जो आपको नोन हो, जल्दी से बनाने आते हो। अगर यही अजीब से होंगे तो बहुत दिक्कत होगी। वैसे नॉर्मली फॉग ऑफ निकालते वक्त ये जो फंक्शंस अंदर आते हैं ना, ये इजी आते हैं, अदरवाइज क्वेश्चन बहुत लेंथी हो जाएगा। तो ठीक है, हम चलते हैं आगे। अब ध्यान से देखना बेटा, जी ऑफ एफ एक्स आपको ग्राफिकली सॉल्व करना है। तो सबसे जरूरी स्टेप 1 यहाँ पे आता है कि हमें जो ग्राफ बनाना है वो अंदर वाले फंक्शन का बनाना है। तो हमें अंदर वाले फंक्शन का ग्राफ बनाना है। ये तो स्टेप 1 है। ठीक है, तो ये रहा हमारा एफ ऑफ एक्स। तो इसका हम ग्राफ बना लेते हैं। देखिए ध्यान से, पहला काम कर रहे हैं बेटा। ठीक, अब देखिए आप, एफ एक्स है लॉग ऑफ एक्स, एक्स ग्रेटर देन 0। तो देखो बेटा, लॉग ऑफ एक्स का कर तो इस तरह से बनता है ना, यहाँ से स्टार्ट होता है, ऐसे चला जाता है। लेकिन आपको कितना बनाना है, तो ग्रेटर देन 0 के लिए लॉग एक्स का कर वैसे बन जाता है बेटा। तो ग्रेटर देन 0 के लिए डिफाइन है, ग्रेटर देन 0 के लिए बन चुका करो। इंक्रीजिंग कर्व होता है और ई की पावर माइनस एक्स का कर्व बनता है। इस तरीके से याद करो, अभी बनाएंगे तो इस तरह से बनेगा। लेकिन बनाना क्या है, जब x लेस देन इक्वल टू 0 हो तो ये इस तरह से आएगा बेटा। तो केवल यहाँ पे आएगा ओपन। ठीक, अच्छा ओपन नहीं आएगा, डार्क आएगा, क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू भी लगा हुआ है। तो ये पूरा माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक कर्व बन गया। पहला स्टेप खत्म हो गया। जो अंदर वाला फंक्शन का है हमने ग्राफ बना लिया। अब क्या करना है, जो बाहर वाला फंक्शन है जी, स्टेप टू की बाउंड्रीज को ट्रेस कीजिए, है ना, यानी हॉरिजॉन्टल लाइन बनाइए। यानी कि बाउंड्रीज, बाउंड्रीज मतलब ये जो एक्स कहाँ से कहाँ तक है, पर हॉरिजॉन्टल लाइन बनाइए। बनाओ, ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन बनाओ। तो बाउंड्रीज तो इसकी केवल एक ही है, वो क्या है, एक्स इक्वल टू 0। बस यहाँ पे आपका ये एक्स इक्वल टू 0 बन जाएगा बेटा। ये हमने, अब क्या करते हैं, एक्स इक्वल टू 0 हमने जान के बना ली बाउंड्री। ऐसी बहुत सारी बनेंगी बेटा जिस तरह से डिफाइन कर रखा होगा। ये तो हमारी एक ही बाउंड्री आई, एक्स इक्वल टू 0 पे। ठीक है, एक्स इक्वल टू 1 पे आते तो एक्स इक्वल टू 1 यहाँ बनाते हैं। ये मैं सोच रहा कि सर एक्स इक्वल टू 1 तो यहाँ पर होता है, मैं ये नहीं कह रहा। बाउंड्रीज मुझे हॉरिजॉन्टल लाइन बनानी, 1 अगर यहाँ पे एक्स से लिखा होता है एक्स लेस देन इक्वल टू 1, तो मैं 1 पे जाता और वहाँ हॉरिजॉन्टल लाइन बनाता। और एक्स लेस देन इक्वल टू -2 लिखा था तो मैं यहाँ -2 पे जाता यहाँ, जबकि y -2 होता है, पर हॉरिजॉन्टल लाइन बनानी है। मेरे कहने का मतलब ये है बेटा। अब देखो इनकी डेफिनेशन, जो हमने कर्व बनाए इनको यहाँ लिख देते हैं। तो ये हमने कर्व बनाया था अंदर वाले एफ एक्स का। तो एफ एक्स में ये तो फंक्शन था बेटा ई की पावर माइनस एक्स, डेफिनेशन थी। इसकी डेफिनेशन थी बेटा लॉग एक्स। और जहाँ पे हमारी बाउंड्री आई 0 पर, तो ग्रेटर देन 0 पर तो ये वाली डेफिनेशन बनेगी बेटा एक्स, और ये वाली बनेगी बेटा ई की पावर लेस देन 0 के लिए नीचे, है ना, ये बनेगी ई की पावर एक्स। अब देखिए हमें यहाँ पे सिंपल कुछ नहीं करना, अब सीधा रिजल्ट लिखना है, जी ऑफ एफ एक्स क्या आएगा। अब देखिए, अगर मैं माइनस इन्फिनिटी से 0 तक जाऊं तो हमारी डेफिनेशन ई की पावर माइनस एक्स, और ये किससे पुट होगा, ये हमें यहाँ देखना है। दो डेफिनेशन है, तो ये ई की पावर माइनस एक्स बेटा ऊपर पुट होगा, साफ दिख रहा है इसके सामने, ये वाला करवा रहा है फंक्शन। तो एक्स की जगह ई की पावर माइनस एक्स रख दीजिए। फिर हम आ गया है
जीरो से आगे, तो जीरो से आगे में दिक्कत है, जीरो से आगे 0 से 1 तक तो ये नीचे कर्व है और ये इस डेफिनेशन में जाएगा, और 1 के आगे, ये 1 था बेटा, 1 के आगे क्या होगा, ये इस वाली डेफिनेशन को इसमें पुट करना पड़ेगा क्योंकि इसके सामने ही डेफिनेशन आ रही है। तो अब 0 से 1 के बीच में आइए बेटा, 0 से 1 के बीच में ये फंक्शन तो log x है, लेकिन किसी डेफिनेशन में जाएगा e की पावर x पे, तो e की पावर x की जगह क्या रख दीजिए, ये वाली डेफिनेशन, तो ये आ गया log x। फिर चलेंगे हम बेटा 1 से आगे, 1 से इन्फिनिटी, तो 1 से इन्फिनिटी जब हम जाते हैं तो ये डेफिनेशन ये बनेगी, और ये किस में जाएगी बेटा, g में, ये डेफिनेशन है x में, तो यहाँ पे आपने रखना है x की जगह log x। ठीक है, तो ये हमारा रिजल्ट बना। अब आप देख लीजिए कि हमने इससे पहले वीडियो में जो सॉल्व किया था वो फंक्शन यही था क्या, क्योंकि ये तो वैल्यू क्या बन जाएगी बेटा, बेस ई है, ये भी बेस है, तो ये एक्स ही बन जाएगा। log x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 पे log x था ये, फिर 0 से 1 में x था, ये e की पावर माइनस एक्स था, देखो 0 से 1 में। ठीक है, अच्छा अब एक प्रॉब्लम बच्चों कई बार आती है कि सर किसको इंक्लूड करना है, कहाँ पे एक्सक्लूड करना है, तो उसका एक तरीका बता देते हैं। आप उन्हीं पॉइंट्स पे पहुंचिए, जैसे जीरो को देखना है तो जी ऑफ एफ ऑफ जीरो ही निकाल लो। ठीक है, मान लीजिए मुझे मेरे से यहाँ मिस्टेक हो गई, तो मैंने कहा जीरो को चेक कर लेते हैं। एफ ऑफ जीरो क्या मिलेगा बताओ, एफ ऑफ जीरो, जीरो नीचे से मिलेगा, ई की पावर जीरो मिलेगा, ई की पावर जीरो क्या हो जाएगा 1, और जी ऑफ 1 कहाँ से मिलेगा, इस तरह यहाँ से मिलेगा, तो यहाँ से तो 1 मिलेगा, तो एफ ऑफ जीरो 1 आएगा, तो जीरो रखने पे यहाँ 1 आ रहा है, जीरो रखने पे यहाँ जीरो आ रहा है, तो जीरो यहाँ इंक्लूड नहीं होगा, जीरो यहीं इंक्लूड होगा। ठीक है, अरे एफ ऑफ जीरो निकाला, जीरो यहाँ पे भी इंक्लूड कर सकते थे या यहाँ पे, हमने मान के चला, जब जीरो देखा तो जीरो पे आपको 1 मिला, तो जीरो पे 1 तो यहाँ से मिल रहा है, यहाँ पे तो जीरो मिलेगा, तो यानी कि ठीक है जीरो। अब हम 1 की बात करते हैं, जी ऑफ एफ ऑफ 1। अब बताइए एफ ऑफ 1 कहाँ से मिलेगा, सर 1 तो इसमें आएगा, तो log 1 तो जीरो होता है, और जी ऑफ जीरो कितना मिलेगा, जीरो मिलेगा। फिर आ जाओ यहाँ पे, हमने जीरो पे ई की पावर जीरो 1 मिलेगा, और यहाँ जीरो पे जीरो मिलेगा, तो जीरो हमें यहाँ इंक्लूड करना चाहिए, यहाँ पे नहीं करना चाहिए। समझ गए, क्लियर हो गया बात। इस तरीके से ही आपका ग्राफिकली भी हमने सॉल्व कर लिया, और एंड पॉइंट्स को बाद में केवल 1-2 पॉइंट मिलेंगे, जैसे जीरो और 1 है यहाँ पर, तो उन्हें चेक करना होता है। तो कितना आसान हो गया बेटा क्वेश्चन ये। तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे ट्राई करेंगे तो ग्राफिकल अप्रोच भी आपको क्लियर हो जाएगी अच्छी तरीके से।